जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अनदेखी हो रही है राष्ट्रीय जनता दल को, तो यह शुभ संकेत महागठबंधन के लिए हमको लगता है कि नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने गरीब गुरबा आदिवासी दलित मजदूर किसान का नेता है और यहाँ उस टाइप के ही लोग रहते हैं झारखंड में, तो उनकी सोच के साथ चलने वाले बहुत है। अगर उनको नज़रअंदाज करेंगे तो इसका शुभ संकेत महागठबंधन सरकार के लिए नहीं होगा। पहले तो हमारे नेता का सोच था कि पहले डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2019 में सेक्रीफाइस करके 7 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े और 7 सीटों पर एक सीट जीते और 5 सीट बहुत कम अंतराल से हारे। हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और हमारे साथ आज मौजूद है रंजन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपको आज मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज झारखंड वासियों को? सबसे पहले तो झारखंड वासियों को, आप मीडिया बंधु को और हमारे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो शुभ दिन शुरुआत होता है मकर संक्रांति के बाद, उसके बाद हम लोग का जो झारखंड में संगठन होगा एक धारदार संगठन बनेगा और हम लोग मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल के काम करेंगे। तो बहुत ही जल्द आपकी पार्टी का नई कमेटी का प्रारंभ होने वाला, कब तक वो हो पाएगा? इसके लिए देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी ने काफ़ी सोच विचार करी, गहनता से उसकी जांच कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ एक मजबूत संगठन बनाना है और धारदार संगठन बनाना है और राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ जिस तरह से जनाधार है उसको हम जनाधार पे एकत्रित कर राष्ट्रीय जनता दल 2024 के चुनाव में एक नया चेहरा बन के उभरे, इसके लिए उन्होंने काम कर रहे हैं। तो इसी पे लेट हो रही है, लेकिन अब लगता है कि आज खरवास खत्म हुआ, उसके बाद हमारे नेता इस पर जो विचार कर रहे हैं उसको अंतिम रूप देंगे और यहाँ का एक धारदार संगठन बनाने में कामयाब होंगे और यहाँ का जो जिसके हाथ में यहाँ का नेतृत्व उन लोगों के द्वारा दिया जाएगा, उसके साथ हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, हम उस तेजी से काम करेंगे। हमारा भी यही शुभकामना है आपको कि 2024 में आप अच्छे से अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोगों का जितना योगदान रहा है पार्टी में उतना मान मिल नहीं पाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय जनता दल को कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा यहाँ जनाधार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों के साथ चलने वाले झारखंड में बहुत है, क्योंकि उन्होंने गरीब गुरबा आदिवासी दलित मजदूर किसान का नेता है और यहाँ उस टाइप के ही लोग रहते हैं झारखंड में, तो उनकी सोच के साथ चलने वाले बहुत है। अगर उनको नज़रअंदाज करेंगे तो इसका शुभ संकेत महागठबंधन सरकार के लिए नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल, हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका अहम भूमिका रही है। उनकी एक सोच थी कि यहाँ से बीजेपी को पहले हटाओ, तो उन्होंने इसमें कामयाब हुई। अब उनको नज़रअंदाज करना वो सरकार वो समझे आगे कि नज़रअंदाज कर रही है तो क्या सोच के कर रही है। और हमारे इस पर हम लोग जो सारे प्रकरण है उस पर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दिया है, अपने माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को बता दिया गया। महागठबंधन की सरकार में खुद को स्थापित करने के लिए बेहतर तरीके से आप अगला रणनीति क्या होगा? पहले तो कमेटी का गठन हो जाने दीजिए, कमेटी का गठन हो जाएगी, उसके बाद माने नए तेवर के साथ पहले तो एक प्रतिनिधि मंडल जाकर पहले सरकार से बात करेगी कि चाहे 20 सूत्री हो, 15 सूत्री हो, बोर्ड हो, निगम हो, आयोग हो, और भी आयोग बनना है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की भी हिस्सेदारी हो मिले, इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे शीर्ष नेता माननीय लालू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सरकार से बात कीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल की जिस तरह उपेक्षा हो रही है वो सरकार उस तरह उपेक्षा नहीं करे
और वो लोग का ही सोच था कि उसी तरह हम लोगों को पार्टी को मजबूत करना है और 2400 ज़िला में पार्टी मजबूत होगी और तब जाकर के आगे हम लोग बात करेंगे। और सरकार पर हमारा ऊपर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय नेता माननीय लालू यादव जी का जो निर्देश होगा, पहले तो अपना जो सुझाव है उनको देंगे कि ये सरकार में जो सोच थी, पहले तो हमारे नेता का सोच था कि पहले डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2019 में सेक्रीफाइस करके 7 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े और 7 सीटों पर एक सीट जीते और 5 सीट बहुत कम अंतराल से हारे। कहीं 700, कहीं 1500, कहीं 2000 करके चुनाव हारे हैं। तो हम लोग कहीं कमज़ोर नहीं हैं, अभी तक ठीक है। हम लोगों का जनाधार झारखंड में व्यापक जनाधार है। लेकिन जितना योगदान रहा आप लोगों का उतना मान नहीं मिल पाता है पार्टी में। मान नहीं मिल पाता है, इसी का बात ने हम लोग शीर्ष नेतृत्व करेंगे और उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए, मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पे आप सभी पत्रकार बंधुओं को और पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। आज के बाद सभी शुभ काम जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है, उस हिंदू रीति रिवाज से आज के बाद सभी शुभ काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, अच्छे कामों की शुरुआत होती है। तो आप कह रहे हैं कि शुभ कामों की शुरुआत होती है, तो क्या जो ये नई प्रदेश कमेटी का गठन होना है उसका शुरुआत भी बहुत जल्द ही होने? हाँ, निश्चित रूप से हमको लगता है आज का ही इंतज़ार हो रहा था कि जैसे ही 14 जनवरी समाप्त होगा उसके कुछ ही दिन बाद, हमको लगता है 1 सप्ताह, 2 दिन, 3 दिन, कभी भी आज के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमको लगता है कि बहुत जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे और घोषणा होते ही राष्ट्रीय जनता दल पुराने तेवर में, पुराने जो हमारे जलवा था राष्ट्रीय जनता दल का पूरे झारखंड में, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और लालू जी का जो नीति और सिद्धांत है उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि ऐसा ही हो। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है आप लोगों का जितना योगदान रहा सरकार में उतना मान नहीं मिल पाता है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और आप ही के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन का गठन किया था, उसको पालन करना चाहिए, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। राजनीति में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। अगर सोचते हैं कुछ लोग कि एक ही दल हमारा, एक ही व्यक्ति जीता है, एक ही व्यक्ति मंत्री है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में कभी हम 13 भी हुआ करते थे, झारखंड में हमारे 13 विधायक हुआ करते थे, आज 1 है, हो सकता है कल 23 भी हम हो जाए। इसलिए महागठबंधन का पालन माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का व्यापक जन समर्थन है, व्यापक लालू जी को मानने वाले लोग हैं। अगर आप माइनस करेंगे तो आने वाले समय में पता चल जाएगा और अलग अलग चुनाव लड़के आप देख चुके हैं कि क्या नतीजा हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जिस तरह से महागठबंधन का यहाँ गठन हुआ, सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और सभी जिला में जिस तरह से 20 सूत्री का गठन हुआ, 15 सूत्री का गठन हुआ, उपभोक्ता फोरम का गठन हुआ, CWC का गठन हुआ, सभी जिला में राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता नेता वहाँ उसमें शामिल नहीं है। तो ये गंभीर मामला है, पुनर्विचार करना चाहिए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी तेज तरार युवा मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील है, समझते हैं, वस्तु स्थिति को जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का यही आग्रह है कि इस पर विचार करें। आज से नई शुरुआत का दिन है और उज्जवल भविष्य के लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत को बढ़ाने में लगेगी, राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में लगेगी। जो हमारे आदरणीय नेता
लालू प्रसाद यादव जी का नीति और सिद्धांत है। और बिहार में विपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जो उनका जज्बा है, पूरा युवाओं फैलाने का काम करेगी राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल जो आज एक लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कल 21 होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का पूरे झारखंड में व्यापक जनाधार है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को मानने वाले एक से एक लोग हैं, एक से एक नौजवान हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अनदेखी हो रही है राष्ट्रीय जनता दल को, तो यह शुभ संकेत महागठबंधन के लिए हमको लगता है कि नहीं होगा।